सुचिता साध्वी इसी जमला राज्य में छत्तीसगढ़ के पधारे हुए हैं और इसी सत्संग प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी से हमारे साथ पधारे हैं क्योंकि परमात्मा के समान और परमात्मा का जमाना में आकर के साई हर पे नहीं जाने कोई कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, हमारे प्यारे प्यारे कलाकार भाइयों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें ग्राम के सभी लोग आर्थिक सहयोग करके यह कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष संपन्न करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच आने का ये शुभ अवसर मिला। आप सबके हृदय में बैठने वाले अविनाशी आत्मा राम को त्रैवार साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। आप लोग के बीच कुछ कहने के पहले एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नशा न करना मान कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी।
सभी हमारे भाइयों से, बहनों से तो नहीं कर सकती हूँ, भाइयों से ही निवेदन है कि ये सत्संग मंच है और सत्संग सत्य के राह पर चलना सिखाता है। और हम अपने छोटी छोटी नशा के शिकार हो जाते हैं। यह जो हमारी नशा है, ये नशा ही हमारे तन को, धन को, इज्जत को, सब कुछ बर्बाद कर देता है। अभी जो भी यहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहे हैं, खाने वाले तो अपने ऐश से, मौज से खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनके पास रहने वाले का जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम गाड़ी मोटर में भी कहीं जाते हैं तो कितने लोग हैं जो खाते पीते रहते हैं, जो उनके वजह से वहां का वातावरण खराब हो जाता है। हम ऐसी चीज खाएं जिससे हमारे आसपास रहने वाले को बहुत अच्छा फील हो। आप सौंफ खा लीजिए, सौंफ खाने से आपका आंत भी, दांत भी और आंख भी, ये तीन चीज बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारी आंतें साफ हो जाती है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है, आंखें में रोशनी आ जाती है और दांत चमकने लगता है। लेकिन आप सबसे मैं ये पूछती हूँ कि गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से हमारे शरीर कौन सा लाभ करता है? इससे हमारा धन भी जाता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है और घर परिवार में जितने लोग हैं वो भी बीमार के घेरे में आ जाते हैं, सभी को बीमार करते हैं। हम अपना तन तो खराब करते हैं, साथ साथ अपने परिवार वालों का भी खराब करते हैं। तो ये सुंदर भजन है कि नशा न करना, मान न कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। ये बहुत ही खराब चीज है, अपना भी खराब और अपने गांव समाज में अपना इमेज भी खराब हो जाता है। हम सब जब सत्संगी कहला रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कितना झूम झूम के माताएं नाच रही है, तो केवल ये तन हिलाने से काम नहीं बनेगा। कम से कम मन को संयम करें। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को संयम करने का एक ही रास्ता है, यह है मनुष्य। 4 खानी है, मनुष्य, पशु, पक्षी, अंडज और ऊष्मायु। इन सभी खानियों में, और यहाँ तक कहते ना 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में एक मानव जीवन है जो हम आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं। इस धरती तल पर असंख्य जीव है जिसकी गणना करना मुश्किल है, लेकिन ये कल्याण का काम, शांति का काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? केवल मनुष्य कर सकता है। और इतने सुंदर हम लोग मानव जीवन पाए हैं, जिसके लिए रामायण में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है और इसको पाने के लिए, इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए कौन कौन तरसते हैं? सुर पाने के लिए तरस जाते हैं। और ये किसने कहा है? किसने कहा है? सदग्रंथ ही गावा, मतलब सभी सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि ये मानव जीवन बड़े सुनहला अवसर है, बड़े सौभाग्य। अपने इंद्रियों को, सबको, अपने मन को सत्संग में लगाते हैं तो समझ जाना कि हमारा जीवन, ये मानव जीवन का पाना सार्थक हो गया। लेकिन हम भूले हुए हैं किसमें? देह के व्यापार में। हमारे पास ये जीवन इतना बहुमूल्य है। इस सत्संग के अगर हमारी बातों को
एक भी बातों को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो समझ जाना कि ये सत्संग का आना सार्थक है। उस समय के वर्तमान आचार्य श्री रामानंद स्वामी के मन मस्तिष्क में घुसपैठ कर चुका था, जिनकी घोषणा थी सूर्य के करने लागो भाई तीन लोक में मोर बराई। उस जमाने में जो बड़ी जात कहलाने वाले लोग थे, उन्हीं के बच्चों की शिक्षा दीक्षा भौतिक से लेकर आध्यात्मिक विद्यालय में होती थी, और समाज के 3/4 हिस्सा के जो लोग थे उनको बहिष्कृत कर दिया गया था। उनको पढ़ाई लिखाई से लेकर देव पूजन सब में वर्जित कर दिया गया था, उनको अछूत कहा जा रहा था। और इतिहास गवाह है, जो हमारे समाज के 3/4 हिस्सा के जो बुजुर्ग थे, उनके गले में कटिया या हंडी बांधी जाती थी, इसलिए कि तुम अछूत हो, तुम धरती पर नहीं थूक सकते हो, तो तुम धरती पर थूकोगे, उन थूक से बड़ी जात कहलाने वाले लोगों का पैर स्पर्श होगा, उनको गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा, पाप कटाना पड़ेगा, इसलिए उनके गले में हंडी और कटिया बांधी जाती थी। विचार करो। और कमर में घंटी बांधी जाती थी, तो घंटी की आवाज सुनेंगे तो बड़ी जाति वाले लोग घर में छुप जाएंगे, इसलिए उनकी छाया लगेगी, तो फिर उनको पाप कटाना पड़ेगा। और पैर में झाड़ू बांधी जाती थी, इसलिए उनका पैर का चिन्ह धरती पर रह ना पावे, नहीं तो बड़ी जाति वाला लोग चलेंगे, उनके पद चिन्ह से पैर स्पर्श करेगा, तो फिर उनको पाप कटाना पड़ेगा। विचार करो सजनों, कुत्ता के बच्चा को तब भी अब भी गोद में दूध और भात खिलाया जाता है, लाखों लाख की गाड़ी पर घुमाया जाता है, लेकिन जिसको श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, चैलेंज देकर कहा कि मानव का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसे देव दुर्लभ शरीर में बैठने वाले हमारे समाज के 3/4 हिस्सा के लोगों को मंदिर में जाने से मनाही था, विद्याध्ययन करने से मनाही था, वेद मंत्र पढ़ने से मनाही था, सुनने से मनाही था। मनुस्मृति गवाह है, उस समय के राजा को आदेश दिया गया कि शूद्र को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि शूद्र होकर वेद मंत्र को श्रवण कर ले, सुन ले, तो राजा को आदेश दिया उसे कान में शीशा या गला के जाम कर दो। यदि वेद मंत्र को पढ़े तो जिह्वा काट लो, वेद मंत्र को याद रखे तो उसको मर्डर कर दे। शुद्ध हत्या में उतना ही पाप लगेगा जितना एक कौवा या बगुला को मारने में पाप लगता है। और आगे बढ़कर कहा, शुद्ध के घर में जो धन है, शुद्ध के घर में जो सुंदर कन्या है, उस पर अधिकार ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का। विचार करो सज्जनों, ये कितना बड़ा शोषण हो रहा था, मानवता का दोहन हो रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति थी, मानवता करा रही थी, त्राहिमाम मचा हुआ था। एक सच्चे पंथ प्रदर्शक प्रकाश पुंज की आवश्यकता थी। और ठीक मुहूर्त में संत कबीर का पदार्पण होता है काशी नगरी में, और पहला घोष होता है संत कबीर का, साहेब वंदगी। सजनों, यह साहेब वंदगी शब्द हिंदू और मुस्लिम, खासकर 2 संप्रदाय के लोग आपस में जो मारकाट कर रहे थे अल्लाह और राम के नाम पर, दोनों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, दोनों के झंझट को तमाम करने के लिए, खाई को मिटाने के लिए इस शब्द का उद्घोष हुआ था। साहेब फारसी शब्द, फारसी लफ्ज मुसलमानों को हमारे पीरा चुके हैं, और वंदगी संस्कृत का शुद्ध प्रथम शब्द उनको भी हुआ, हमारे भाई आ चुके हैं। आया तो देखा मात्र एक संत खड़े, बारी बारी से दोनों ने पूछा, हमारी बिरादर हो, हमरे जात हो? संत कबीर ने कहा नहीं, हिंदू कहूं तो है, मैं मुसलमान भी है, न मैं हिंदू न मुसलमान, दोनों का आश्चर्य। संत कबीर ने कहा जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दे ज्ञान। तलवार से काम है तो तलवार का काम करो, उसकी खोज मियान से क्या लेना देना। साधु की जात नहीं होती है, इसलिए ज्ञान से ताल्लुक है। समाधान कराना है समस्या का तो समाधान करा लो। और एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ,
तमाम संत आचार्य महंतों से। हमारे समाज में इलेक्शन चुनाव हो रहा है ना, एक सत्र हुआ, दूसरा सत्र कल होगा। आज जो साधारण निपट गंवार है समाज का लोग, वो भी खड़ा हुआ है, उसको भी कहता है जयकारा लगता है, जय। विचारो, साधारण आदमी को भी जय, आचार्य विद्यानंद साहब का भी जय, कबीर साहब का भी जय। तोल करो आप कितने नीचे खसकते जा रहे हो, कबीर के मूल सिद्धांत को छोड़ते जा रहे हो। आकड़पंथी कलम के हकदार हैं, जब महंत हो या आचार्य हो या इस बैठे कोई भी संत हो, तो पहला बुनियाद कबीर साहब का घोष है साहेब बंदगी। उस साहेब बंदगी करने में लज्जा क्यों लगती है? जब जड़ पदार्थ का नाम लेना है, टेंट का नाम लेना है, इस रोसड़ा धाम का नाम लेना है, गाय बलद का नाम लेना है, उसका जाकर हम गणपतियों का तो हृदय फूल रहा है, गर्व गर्व की बात हो रही है। गांधी जी विश्व बापू कहलाया, गांधी जी ऋणी है, गांधी विचार वाला ऋणी है, जिसके तो कबीर साहब गणपति का ऋणी है। बोलिए सर।